बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप इसको प्लीज़ नेगेटिव मत लीजिएगा, लेकिन ये कहानी जो है ये एक आई ओपनर थी। आप यकीन करें, जब मुझे सुनाई जिस खातून ने, और ये यहाँ कनाडा में ही बैठ के टिम हॉर्टन्स में हमने कॉफ़ी पी और उस कॉफ़ी के दौरान ही उसने मुझे ये अपनी कहानी सुनाई। फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपकी ये कहानी शेयर कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा ज़रूर शेयर करो। बल्कि महरीन, मैंने सुनाई ही तुम्हें इसीलिए है कि मुझे ये ख्वाहिश थी मेरी कि ये कहानी जो है इसको लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि कभी-कभी हमें ज़िंदगी में ऐसे हाथ लगते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और इससे बेहतर है कि हम कुछ एक्सपीरियंस करें, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख जाएँ। यही मेरे इस चैनल ट्रू स्टोरीज़ विद महरीन का एक मकसद भी है। अब ये जो कहानी है मेरी बहन की, ये यहाँ पे टोरंटो में रहती हैं और मैं मिसिसागा में इस वक्त रह रही हूँ। अच्छा, आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि महरीन, आप वहाँ पर हैं तो आप किस तरह से पाकिस्तान की खबरें दे रही है। देखिए, खबरें देने के लिए ऑन ग्राउंड मौजूद होना तब बहुत ज़रूरत है जब आप रिपोर्टर होते हैं, इन फील्ड जाते हैं। अदरवाइज़ हम पूरे नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ये फ़ोन जो है, इसने आपकी ज़िंदगी को बहुत इस तरह से कर दिया कि आप हर जगह हर वक्त कनेक्टेड हैं। तो मेरी पूरी टीम है माशाल्लाह, एंड दे वर्क। लेकिन अब इस कहानी की तरफ वापस आते हैं। ये कहानी जो है, मैं का नाम जो है सफ़िया रख लेती हूँ। मैं इनका नाम चेंज करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है, इतनी भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करनी। अच्छा, सफ़िया जो है वो यहाँ टोरंटो में गुज़िश्ता 30 साल से रह रही हैं, और ये कहानी जो उन्होंने सुनाई है, ये अपनी कहानी उन्होंने आज से कोई तकरीबन कह लीजिए कि 25 साल पहले की सुनाई है, जब वो बिल्कुल नई-नई टोरंटो आई थी। अभी 3-4 साल उनको हुए थे और बिल्कुल यंग थी, और इनकी शादी जो है अभी-अभी हुई थी। और अब मतलब ज़ाहिर-सी बात है, तब शी वाज़ ओनली 18 इयर्स ओल्ड व्हेन शी गॉट मैरिड, और उसके बाद वो फिर अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हुई, और कनाडा शिफ्ट होने के बाद उनके बच्चे यहीं पर हुए, एंड शी ग्रू अप, और वो बच्चों के साथ सारा जो उनकी ज़िंदगी है यहाँ की है। लेकिन अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होना, यहाँ पर आकर मैंने देखा है लोगों में बहुत होता है कि अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क की याद आती है, अपनी ज़ुबान की चाशनी की जो एक लज़्ज़त होती है वो कुछ और ही होती है। तो अब यहाँ पर रहते हुए वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली और दोस्त और फ्रेंड्स, उनके साथ मैं बहुत कनेक्ट होने की कोशिश करती थी, ताकि एक आपके रिश्तेदार भी यही होते हैं, इनकी कोई फर्स्ट फैमिली यहाँ पर नहीं थी, कोई कज़न्स नहीं थे, रिलेटिव्स नहीं थे। तो कुछ फैमिलीज़ के साथ आपकी इतनी ज़्यादा वो हो जाती है अंडरस्टैंडिंग कि आपका एक दूसरे के साथ बॉन्ड बिल्कुल रिलेटिव्स या शायद उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो कहती है कि 2-3 फैमिलीज़ थी हमारी, हम टोरंटो में थे, एक ब्रैम्पटन में थी फैमिली, एक मिल्टन में थी फैमिली, उनके साथ हमारा बहुत मिलना-जुलना था। तो उसमें वो ये कहती हैं कि कभी इस तरह हो जाता था कि 1 हफ़्ता हम वीकेंड पे उनकी तरफ चले जाते थे। कभी मिल्टन वाली फैमिली की तरफ चले गए, तो ब्रैम्पटन वाली फैमिली भी वहाँ पर आ गई। कभी वो जो हैं वो हमारे पास आ जाते थे, यानी कि अल्टरनेट वीकेंड्स पे हम एक-दूसरे के घर इकट्ठे होते थे। कभी हम वन डिश कर लेते थे, कभी जिसके घर जाते थे वही सारा एहतमाम करता था। बच्चे भी आपस में घुलते-मिलते थे, और बड़ा मज़े का एनवायरनमेंट था, ये सब कुछ चलता था। तो अब वो कहती है कि ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, और चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी थी, हमें मतलब यहाँ पर भी अपने मुल्क की याद तो आती थी, लेकिन हम एक-दूसरे से बड़े अच्छे कनेक्टेड थे। अच्छा, अब कहानी जिस रुख जा रही है वो थोड़ा-सा ऐसा रुख है जो मैं कहती हूँ कि हर घर में नहीं होता। अगेन आई विल से कि ये हर जगह पर नहीं होता, लेकिन कभी-कभी इस तरह होती हैं, ये वाक़यात हमारे मुआशरे में हैं, ये हो रहे हैं। अच्छा, अब वो ये कहती हैं कि हम इतना ज़्यादा एक-दूसरे से कनेक्टेड थे कि कभी ये चीज़ फ़ील नहीं हुई कि अगर कोई मुझे ज़रूरत है तो मैं अपनी फ्रेंड को कह दूँगी, मिल्टन वाली को वहाँ से मँगाना है, या ब्रैम्पटन वाली को, या उनके हस्बैंड को भी कह दूँगी। तो हम लोग आपस में एक-दूसरे के हस्बैंड्स को भी कह देते थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अब उनकी एक दोस्त थी जो कि मिल्टन में रहती थी, और वो मिल्टन में रहने वाली दोस्त जो हैं, उनके बेटा जो है वो यहाँ पर उसका टोरंटो में उसकी यूनिवर्सिटी थी। अब वो उसका रोज़ आना-जाना, तो कई दफ़ा ये भी होना शुरू हो गया कि ओवर द वीकेंड उनका बेटा जो है कई दफ़ा वो हमारी तरफ रुक जाता था, या इस तरह से, ताकि थोड़ा-सा कभी-कभी होता था कि एक रात रुक गया, मेरे बच्चों के साथ उसकी दोस्ती भी थी। तो कई दफ़ा ऐसा भी होने लग गया कि मेरी फ्रेंड जो है वो उसको लेने के लिए आई, 1-2 बार रात हो गई, फिर यहीं पे रुक गए, फिर इस तरह से चीज़ें जो हैं वो कई दफ़ा होती थी। उसके जो हस्बैंड हैं, उनका कुछ काम इस तरह का था, वो ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं, जो कि अमेरिका वगैरह कार्गो चीज़ें लेके जाना और सारा कुछ, तो उसमें क्या होता था कि उनको कई दफ़ा कई-कई दिन वहाँ पे रहना पड़ता था। तो अब कई दफ़ा ऐसा हो जाता था, वो आती थी, मैं उसको रोक लेती थी, हमें बहुत अच्छा लगता था, लॉन्ग वीकेंड पे भी वो हमारे पास रुक जाती थी, और चीज़ें जो है, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा एक बहनों वाला रिलेशनशिप हो गया था, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, हँसी-मज़ाक हो रहा है, मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, हम सब गपशप लगा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, और
बड़ा एक डिफरेंट सा माहौल हो गया था। अब वो कहती हैं कि मैंने पहले नोट नहीं किया, लेकिन फिर मैंने नोट किया कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेक श्योर करते थे कि जब वो इधर है तो वो कहीं और जाते ही नहीं थे। जो चीज़ मुझे मतलब अच्छा लगता था, ठीक है चलो एक फैमिली की तरह हम लोग बैठे हैं सब कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें वो आउट ऑफ द वे भी करते थे, लेकिन वो कहती है यकीन मानिए मेरे ज़हन में कभी भी ये चीज़ नहीं आई, कभी भी ये चीज़ नहीं आई कि कुछ ऐसा है या कुछ वैसा नहीं है। अब वो कहती हैं कि मैंने एक जॉब शुरू की और वो जॉब जो थी वो 2-3 घंटे की थी और वीकेंड्स पे होती थी। तो उस वीकेंड पे भी अब क्या हुआ जहाँ से ये बात उनके सामने आई। अ, उस वीकेंड पे इनकी जॉब थी, तब उनकी फ्रेंड आई और बच्चे जो हैं उन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ था, उन्होंने डाउनटाउन में कोई कॉन्सर्ट भी था और चीज़ें थी। बच्चे सारे वहाँ जा रहे थे, इनका जॉब का टाइम था, इन्होंने जाना था और वो जॉब उनकी 2 से 3 घंटे की थी और ये चीज़ें जो हैं अ, उनको मतलब थोड़ा-सा मैनेज करना था। तो अब उनकी फ्रेंड ने कहा कि मैं अब फिर वापस चली जाती हूँ। कहा नहीं, नहीं तुम रुको, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, ऐसी कौन-सी बात है, और वो मियाँ उनके घर पे हैं, गपशप लगाओ तुम लोग। तो उनकी मियाँ ने कहा नहीं, नहीं मुझे तो कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा वो चले गए। अब वो कहती हैं कि जब मैं घर वापस आई तो मुझे अपने कमरे में एक अजीब से परफ्यूम की स्मेल महसूस हो रही थी, जो एक मेरा नहीं है कोई। लेकिन वो कहती है मैंने इग्नोर किया कि ऐसे मुझे हो रहा है और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये कोई आपने नया परफ्यूम लिया है? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो थोड़े से वो हुए, मोहताज से हुए। वो कहती है अच्छा बात आई गई होगी। फिर वो कहती है कि अब ये तकरीबन जब से मैंने जॉब शुरू की थी ऐसा हो रहा था कि किसी न किसी बहाने से वो हमारी तरफ आ जाती थी और कई दफ़ा ऐसा होता था कि इस तरह के वीकेंड्स पे मेरे हस्बैंड को कोई काम पड़ जाता था, वो गायब हो जाते थे। कहती है ये चीज़ें जो है मुझे खटकी कभी नहीं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो कहती है कि एक दफ़ा जब वो मेरे घर आई, मैं जॉब पे गई थी, मैं वापस आई और मैंने रात को लॉन्ड्री करनी थी और वो कहती है मैंने अपने जब बिस्तर की चीज़ें उठाई तो तकिए पर लिपस्टिक का निशान था। और वो तकिया जो है वो व्हाइट कलर का था, वो ज़रा प्रोमिनेंट भी उस पे हो गया और वो कहती हैं कि ये तो मैंने मतलब अभी मैंने खुद सुबह साफ़ करके ठीक करके लगाया था कि जैसे अपना बेड मुझे नीट करने की आदत है, ऐसा कुछ भी नहीं था और ये लिपस्टिक का निशान जो है ये मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने मतलब मैं सोचती रही, अब मेरे ज़हन में अजीब-सी बातें आनी शुरू हो गई। वो लिपस्टिक जो है वो जिस कलर की थी, न जाने क्यों मेरे ज़हन में एकदम से अपनी वो दोस्त का ही ख़्याल आया। लेकिन फिर मैंने सर झटक दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दिल में एक बात बैठ गई थी। अब दिल में जो बात बैठ गई थी तो आगे क्या हुआ? आगे वो कहती हैं कि अगला जो वीकेंड था उस पे दोबारा वो आई। अब हुआ कुछ इस तरह से कि एक दिन ये इसी तरह से जो लॉन्ग वीकेंड था और इस पर इनकी दोस्त दोबारा से इनके घर आई और इन्होंने उस दिन अपने घर में कुछ काम-शाम जो भी थे समेटे और ये अपने काम पर जाने वाली हो गईं। 2 से 3 घंटे के बाद इन्होंने आना था। बहाना फिर से वही था कि बेटे को लेने आई हैं, लेकिन मैंने कहा कि भई तुमने खाना खाए बगैर नहीं जाना है, तुम इधर ही रुको, बल्कि रुक ही जाओ यार, तुमने कौन-सा अभी भी भाई जो हैं वो तो आए नहीं हैं, तो तुम यहाँ पर रुक जाओ। तो थोड़ा-सा उसने रेज़िस्टेंस दिखा के कहती है अच्छा चलो ठीक है, तो यूँ करो कि तुम वापस आओ, तब तक मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ और मैं बच्चों के कमरे में जो साथ में एक मेरे बेटे का कमरा था, दोनों बेटे एक कमरे में हो गए, वो उस कमरे में जब भी आती थी रेस्ट कर लेती थी। मैंने कहा तुम रेस्ट करो और मेरे मियाँ ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ और फिर वहीं से मुझे आगे जाना है और मेरे ज़हन में ये था कि वो भी चले जाएँगे। अब वो कहती हैं कि कोई अल्लाह ताला कुछ इस तरह से चीज़ें कई दफ़ा आपके आगे लेकर आते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या इस तरह भी कोई बात मेरे सामने आनी थी। अब हुआ कुछ इस तरह से कि इनकी जो दोस्त आई थी उस दिन एक मैरून कलर का बल्कि वो जिसे जामनी से रंग सॉरी कहते हैं, वो उससे जोड़ा पहना हुआ था जामनी रंग का। अच्छा अब ये अपने शौहर इनके ड्रॉप करते हैं, ये जाती हैं जॉब पर, ये वापस आती हैं, फ्रेंड इनकी घर पे होती हैं, ये चाय-शाय बनाती हैं, गप-शप लगाते हैं, खाना-पीना खाते हैं और उसके बाद जो है रात को देर तक गप्पे-शप्पे लगाकर ये जो है अपने कमरे में जाती हैं सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, उसको भी खुदाफ़िज़ कहती हैं। शौहर इनके जो हैं जब ये घर आई हैं तो उसके बाद इनके शौहर जो हैं इनके आने से पहले घर में मौजूद थे। तो उस वक़्त वो कहते हैं कि उन्हें कुछ काम है, वो किसी काम से बाहर चले गए और ये जब अपने कमरे में आती हैं, तो अपने बिस्तर वग़ैरह पे जब लेटने लगती हैं, तो उन्होंने अपने बेडशीट पर एक ऑफ व्हाइट से कलर की चादर जो है वो बिछाई हुई थी। अब जब वो बिस्तर पे लेटने लगी तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे ये जो चादर है, इस पे कुछ रंग आया हुआ है और रंग क्या था? जामुनी रंग था। ये जो जामुनी रंग था ना, इसको देख के वो थोड़ा-सा हुई कि ये कैसे है? अब इन्होंने गौर से इसको देखा तो वो जामुनी रंग जो है बहुत प्रोमिनेंट हुआ। अब इस चीज़ पर वो थोड़ा-सा परेशान भी हुई। उन्होंने कहा ये क्या है? अब उनके ज़हन में बहुत सी चीज़ें आनी शुरू हो गई। पहले वसवसे तो मौजूद थे, अब जब ये जामुनी रंग और बेडशीट के ऊपर काफ़ी देर सोचती रहीं।
अगले दिन सुबह जब नाश्ते पर उठी हैं, दिमाग में वो चीज़ें सारी घूम रही थीं, दोस्त ने वही लिबास पहना हुआ था। उन्होंने उसे कहा कि बड़ा खूबसूरत तुम्हारा सूट है, ये इसका दुपट्टा तो ज़रा दिखाओ। तो उसने अपना दुपट्टा दिखाया। अच्छा, वो अपने कामों में लग गई, कहती मैं ज़रा कमरे से अपनी कुछ चीज़ें ले आऊँ, मुझे जाना है फिर बेटे के साथ। तो ये कहती मैंने इसका दुपट्टा पकड़ा, उसका कोना मैं सिंक में लेकर गई और मैंने इसके कोने को थोड़ा-सा यूँ करके पानी में डाल के निचोड़ा, तो उसने रंग छोड़ा। जब उसने रंग छोड़ा ना, तो वो कहती है कि मेरे जो कहते हैं ना एकदम से दिल में वो बात आई जो थी। अब वो कहती हैं कि मैं वो कपड़ा लेकर गई और मैंने अपने कमरे का वो जो चादर थी उसके ऊपर मैंने इसको मल के देखा दूसरी साइड से जहाँ से खुश्क था, तो उस कपड़े ने रंग छोड़ा। वो कहती है जब उसने रंग छोड़ा तो फिर, क्योंकि गालिबन उससे जब ये कपड़े पहने, यहाँ पे आपको पता है ड्राइंग मशीन्स जो होती हैं उसमें हम कपड़े जैसा पाकिस्तान में बाहर लटकाते हैं धूप में, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। तो कपड़ा शायद सूखा या हल्का सा नमी या कुछ भी होगा उसमें, आई डोंट नो। लेकिन वो कहती हैं कि उसकी वजह से मेरे ज़हन में ये बात जो है इतनी वो बैठ गई। मैं गई और मैंने उसको दिया और उसको मैंने कहा कि मेरी बेड की जो चादर है ना, उस पे जामुनी रंग लगा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम्हारे दुपट्टे का रंग है। वो कहती है उसके चेहरे पे एक रंग आया एक गया, एक आया एक गया। कहती है क्या मतलब तुम्हारा? कहती है नहीं, नहीं कुछ नहीं, ऐसे मुझे हो रहा था कि पता नहीं मेरे बेड पे ये जामुनी रंग कहाँ से लगा। कहती है मेरी हिम्मत नहीं हुई इससे ज़्यादा मैं कोई बात करूँ। और उसने भी बड़े अजीब तरीके से मुझे देखा और हम दोनों खामोश हो गए। उसके बाद वो कहती है किसी वीकेंड पे वो मेरे घर आई नहीं और मैं अपने शौहर को कभी कन्फ्रंट उस बात पे कर नहीं सकी कि ये बात इतनी बिलो द बेल्ट थी कि कहते हुए भी मुझे कुछ महसूस होता था। लेकिन मैंने अपने शौहर से ये ज़रूर कह दिया कि मुझे ये खातून ठीक नहीं लगती और मैं आइंदा इसको अपने घर में नहीं देखना चाहती। और वो भी खामोश हो गए क्योंकि लगता था कि उन तक भी पैगाम पहुंच गया था। उसके बाद वो कहती है कि मैंने अपनी दोस्तियाँ बड़ी मुख्तसर कर दी, ख़वातीन के साथ ही। और उस वक़्त मेरे घर में किसी की मौजूदगी जब मैं नहीं हूँ, तो वो मैंने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से वो चैप्टर ही निकाल दिया। आप लोग भी इस चीज़ का ख़्याल किया करें, क्योंकि यकीनन कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा जो मिलना-मिलाना होता है, ये भी बहुत गलत रास्तों की तरफ ले जाता है। ये कहानी आपके साथ इसलिए शेयर की कि मोहब्बतें बढ़ाएँ ज़रूर, आप परदेस में होते हैं, लेकिन उसमें कुछ हदूद व क़यूद का ख़्याल ज़रूर रखें। आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं स्टोरी के बारे में? आप लोगों के क्या एहसासात हैं इस तरह से जो फ़ैमिलीज़ रहती हैं और उनका जो मेल-जोल होता है? सिर्फ़ यही ताल्लुकात नहीं होते, बल्कि और भी बहुत से मामलात होते हैं, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मिलने-मिलाने की वजह से कई दफ़ा फ़ैमिली इंटरफेरेंसेस से आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आपने अपने मियाँ को बताई, आपके मियाँ ने उनके मियाँ को बताई। इस तरह की बहुत सी कहानी है। ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।